आज के दौर में अगर कोई जुर्म करता है तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना या फिर कुछ साल जेल में गुजारने पड़ते हैं। लेकिन पुराने जमाने में कैदियों को कुछ ऐसी खौफनाक सजाएं दी जाती थी जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाए। उस दौर में कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसी खौफनाक वहशी तरीके अपनाए जाते जिसे देखने के बाद आपको आज के दौर की सजाएं बच्चों का खेल लगेगी। आज की इस वीडियो में आप हिस्ट्री के कुछ ऐसे खौफनाक पनिशमेंट देखेंगे जिसे देखने के बाद आप शुक्र करेंगे कि उस दौर में पैदा नहीं हुए। दी इम्पेलमेंट। इम्पेलमेंट एक ऐसी सजा थी जिसे हिस्ट्री का सबसे घिनौना तरीन सजा माना जाता है। इस सजा में तेजदार नुकीले सर वाला डंडा मुजरिम के निचले साइड में जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाता और फिर इस डंडे को सीधा खड़ा कर दिया जाता। कैदी के जिस्म के वजन की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर लगे ऑर्गन्स को चीर पाड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता और फिर ये नुकीला डंडा किसी के कंधे से निकलता, किसी के कमर से या फिर किसी के मुंह से। ये इतनी दर्दनाक मौत थी कि मुजरिम को कई दिन या फिर कई हफ्ते शदीद दर्द से गुजरने के बाद इसकी मौत हो जाती और ये सजा खास तौर पर पब्लिक प्लेस में दी जाती थी ताकि लोगों के दिलों में खौफ और बढ़ जाए। इस सजा की शुरुआत 15वीं सेंचुरी में हुई थी। एक बादशाह था जिसका नाम विलाद दी इम्पेलर था, जिसने अपने दौर में हजारों लोगों को इम्पेल किया था। ये बादशाह अक्सर अपने दुश्मनों और गद्दारों को ये सजा दिया करता था। ये सजा देखने के बाद दुश्मन बादशाह पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचते। आगे चलकर ये सजा कई सदियों तक चली और ये सजा एक कॉमन सजा बन गई। आखिरकार 1830 के बाद इम्पेलमेंट सजा पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये सजा तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा खौफनाक सजाएं हैं जो मुजरिमों को पुराने जमाने में दिए जाते थे। दी पियर ऑफ एंग्विश। नाशपति जैसे दिखने वाले इस औजार को दी चौक पियर कहा जाता है। ये औजार मुजरिमों को सजा देने का बहुत ही मिस्टीरियस तरीका था। इसकी शुरुआत 1626 में फ्रांस में हुई थी, जब एक चोर रात को एक कपल के घर में घुस जाता है। चोर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद जब उसको चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो चोर कपल्स के पास जाता है और कपल से पूछता है कि पैसे कहाँ है, जिस पर इस जोड़े ने चोर से कहा कि हमारे पास सच में पैसे नहीं है। लेकिन चोर को लगा कि ये झूठ कह रहे हैं, जिसके बाद चोर अपने बनाए हुए औजार पियर ऑफ एंग्विश को कपल के मुंह में डाल देता है और इस औजार को पीछे से खोल देता है। इस खतरनाक औजार के खुलते ही इन दोनों का मुंह पड़ जाता है और यूं इन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद इस चोर को पकड़ लिया जाता है और इसे बादशाह के पास पेश कर दिया गया। जांचबीन करने के बाद जब राजा को पता चला कि इस चोर ने उस कपिल की इस खतरनाक तरीके से जान ली है तो राजा ने इस चोर की भी इसी पेयर ऑफ एंग्विश से जान ली और यहाँ से इस पेयर ऑफ एंग्विश की सजा पूरे यूरोप में फैल गई। ये एक कॉमन सजा बन गई थी। इस सजा को हर गुनाह में नहीं बल्कि कुछ गिने चुने गुनाहों में दिया जाने लगा, जैसे झूठ और धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों के मुंह में, होमियोसेक्सुअलिटी करने वाले मर्दों के हीनस में और अपना बच्चा मिसकैरेज करने वाले औरतों के विरजाइना में। ये हथियार मुजरिमों के मुंह में या फिर विरजाइना में डाल दिया जाता और पीछे से इसकी चाबी को घुमा दिया जाता। जैसे जैसे ये चाबी घूमती तो ये औजार मुजरिम के मुंह में बड़ा होने लगता और फिर इसका मुंह एक झटके के साथ पड़ जाता। दी सोविंग। ये सजा हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस तरीन सजा मानी जाती है। ये सजा सिर्फ मुजरिम को मारने के लिए नहीं दी जाती थी बल्कि इसे दर्द में तड़पाने के लिए दी जाती थी। इस सजा में सबसे पहले कैदी को नंगा करके इसके दोनों हाथ बांध दिए जाते और फिर इसे उल्टा लटकाकर इसके दोनों पैर खोल दिए जाते। इसके बाद 2 जल्लाद एक बड़ी आरी लेकर इसके जिस्म को आरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता बीच से चीरना शुरू कर देते। लटका हुआ बंदा खुद अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता। कैदी को इसलिए लटकाया जाता था ताकि इसका जिस्म कटने के बाद भी इसके सर में ब्लड सप्लाई होता रहे और ये अपनी मौत को आंखों से देखता रहे। ये सजा खास तौर पर लोगों के बीच दी जाती थी ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके। ये सजा ज्यादातर गद्दारों, चोरों और मजहबी बगावत के लोगों को दी जाती थी। ये आरी और पीछे का ढांचा जिससे इंसान को बांधा जाता था आज भी यूरोप के पुराने जेलों में मौजूद है। दी ब्राज़ेन बुल। ये वक्त था 570 बीसी का, जब एंशियंट ग्रीस के लोग गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि इनकी तरफ से की गई गुनाह की सजा इन्हें कहीं खतरनाक मिलने वाली है। और वो सजा थी पीतल के एक बड़े खौफनाक बुल के अंदर फ्राई होना। ये मेटल का बना हुआ एक बड़ा बुल था जिसके ओपनिंग से इसमें एक जिंदा इंसान डालकर बंद कर दिया जाता और फिर इस बुल के नीचे आग लगा दी जाती। इमेजिन करें कि इस बुल के अंदर बैठे इंसान की क्या हालत हो रही होगी। लोहे के गर्म होने से वो जिंदा रोस्ट हो रहा होगा
इस बुल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक हॉर्न लगा हुआ है जो स्पेशली आवाज को चेंज करने के लिए लगाया गया था। वो इसलिए कि अंदर बैठा इंसान जिंदा रोस्ट हो रहा है तो जाहिरी बात है कि उसने चीखे तो मारनी है। इसीलिए ये डिवाइस अंदर चीखने वाले इंसान के रियल आवाज को बुल की गुर्राने की आवाज में कन्वर्ट कर देता ताकि बाहर के लोगों को असल बुल की आवाज सुनाई दे। और बुल के नाक में एक सुराख भी था जिससे रोस्ट हुए बंदे का धुआं बाहर निकलता था। बाहर खड़े हुए लोगों को ये बिल्कुल रियल बुल नजर आता था। इस खतरनाक बुल को बनाने वाले शख्स का नाम पेरिलोस था जिसने रोम के राजा फलारिस के ऑर्डर पर यह बुल बनाया था। फलारिस एक बहुत ही जालिम राजा था। इसे इंसानों पर जुल्म ज्यादती करना बहुत पसंद था। बताया जाता है कि जिस कारीगर पेरिलोस ने यह बुल तैयार होने के बाद कारीगर ने यह बुल बादशाह फलारिस के सामने पेश की तो बादशाह ने पहला शिकार इसी कारीगर पेरिलोस को बनाया जिसने ये बुल बनाई थी। राजा ने पेरिलोस से कहा कि अंदर बैठकर टेस्टिंग के लिए मुझे बुल की आवाज सुनाओ। जब पेरिलोस अंदर जाता है तो राजा फौरन इसके पीछे बुल का दरवाजा बंद कर देता है और नीचे से आग लगा देता है। यानी जिसने इस बुल को तैयार किया था उसी को सबसे पहले इस बुल में रोस्ट किया गया। कहा जाता है जब राजा फेलारिस ने अपना किंगडम हारा और उसकी मौत की बारी आई तो उसको भी इस बुल के अंदर डालकर मार दिया था। यानी बनवाने और बनाने वाले दोनों इस बुल के अंदर मारे गए। इस बुल में उन लोगों को डाला जाता था जो राजा के खिलाफ गद्दार होते या फिर राजा के दुश्मनों को इस बुल में डाला जाता था। उस दौर में इस बुल का नाम सुनकर लोग कांपने लग जाते थे। दी जुडास क्रेडल ये इंसान को तड़पाकर मारने का बहुत ही रेयर तरीका था जिसमें एक पिरामिड की शेप की तरह नुकीले लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा में मुजरिम को सबसे पहले नंगा कर दिया जाता और फिर रस्सियों से बांधकर इसे ऊपर लटका दिया जाता। इसके बाद ये जो पिरामिड की तरह नुकीली लकड़ी थी इस पर तेल लगाकर मुजरिम के निचले साइड पर हल्की सी नोक घुसेड़ दी जाती थी। ये सब करने के बाद अब मुजरिम के टांगों पर कई किलो भारी पत्थर या फिर मेटल बांध दिया जाता और साथ ही साथ जिन रस्सियों से इस कैदी को ऊपर की तरफ बांधा गया था उसको आहिस्ता आहिस्ता ढीला कर दिया जाता जिससे कैदी के बॉडी का वेट नीचे की तरफ आने लगता और इसे शदीद दर्द होने लगता। ये तकलीफ इस कैदी को तब तक दी जाती थी जब तक वो मर नहीं जाता। इस तरीके कार में इंसान को मौत भी जल्द नहीं आती थी। अगर कैदी ज्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो जाता तो उस पर पानी छिड़क कर उससे वापस होश में लाया जाता तकलीफ देने के लिए। इस सजा में कैदी को मौत आने में 10 घंटे से 1 हफ्ता लग जाता था और ये सजा अक्सर पब्लिक प्लेस में दिया जाता ताकि रास्ते में आने जाने वाले लोगों का खौफ बढ़ सके। और ये सजा ज्यादातर यूरोप के लोगों में कॉमन हो गई थी। आप सभी इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि अगर आज के दौर में इस तरह की सजाएं दी जाए तो क्या सीरियल किलर और खतरनाक मुजरिम सुधर जाएंगे? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।